हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप अपने लिए वेबसाइट्स बना सकते हो, वो भी मिनटों में। या फिर अगर आपको अपने क्लाइंट्स के लिए भी वेबसाइट बनाना है तो बड़ी इजीली आप वेबसाइट्स क्रिएट करके अपने क्लाइंट से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। प्लस आप अपनी वेबसाइट से भी मंथली का अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल है, एवरीथिंग बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और साथ में जो पहले कहने इससे भी प्रेस कर लेना ताकि हम जो भी वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखो, एक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए ना आपके पास होना चाहिए होस्टिंग प्लस डोमेन। ठीक है, तो इन दो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जिसका नाम है hostinger.in। वैसे तो देखो, होस्टिंग की काफ़ी सारी कंपनीज है, लेकिन मैं रेगुलर इसी प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करता हूँ सभी यूज़र्स को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इसे मैं खुद पिछले 4 सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी फिलहाल ना 75% ऑफ चल रहा है, जहाँ पे अच्छा खासा डील आपको मिल जाएगा। यहाँ से होस्टिंग काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा अदर प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। और यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है ना, यहाँ पे आपको होस्टिंग के साथ फ्री डोमेन का भी एक्सेस मिलेगा और फ्री वेबसाइट माइग्रेशन आप कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको अनलिमिटेड जो भी आपके सब डोमेन है उस पर आपको SSL का भी जो सर्टिफिकेट है गाइस वो आपको मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पे टोटल 3 प्लान्स आपको देखने को मिलता है, प्रीमियम, बिजनेस एंड क्लाउड स्टार्टअप। तो इन तीनों में से कोई भी एक प्लान के साथ आप अपनी वेबसाइट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड करूंगा कि आपने प्रीमियम से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, कम से कम पैसों में आप स्टार्ट करो, फिर जैसे ही आपको अपनी वेबसाइट पे ग्रोथ वगैरह नजर आता है उस हिसाब से आप अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हो। तो देखो, ये जो प्रीमियम प्लान है इसमें आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिल जाएगा, 100 वेबसाइट्स को आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, 100 GB का SSD का आपको सपोर्ट मिलेगा, वीकली बैकअप मिलेगा, अनलिमिटेड SSL मिल जाएगा, प्लस डोमेन जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से डोमेन को मतलब ये कलेक्ट कर सकते हो। .com, .in, .org, .net किसी भी तरह का एक्सटेंशंस वाला डोमेन हो वो आपको यहाँ पे इंस्टेंट फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और बिजनेस प्लान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको इंक्रीज मिलेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे क्लाउड स्टार्टअप में भी कुछ कुछ चीज़ें आपको आगे मिलेगा दोनों प्लान के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है प्रीमियम प्लान। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है। तो ऐड टू कार्ट करके आपने यहाँ से होस्टिंग अपने लिए बाय कर लेना, बाकी डोमेन आप कोई भी क्लेम कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो देखो आपके पास डोमेन आ गया प्लस होस्टिंग भी आ गया। देन अब हमें अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करना है। तो देखो, जैसे आप अपनी वेबसाइट्स को बना लोगे ना प्रॉपर, मतलब आर्टिकल्स वगैरह डाल के, तो आप की जो वेबसाइट है गाइस आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरह का सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स आपको किस तरह से बनाना है, चलिए अब मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप डोमेन देख रहे हो secoplus.com, इसी के ऊपर मैंने वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करके प्रॉपर यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह मैंने डाल रखा है। ठीक है, और इस तरह की जो आर्टिकल्स है ना वो डिस्कवर में बहुत जल्दी जाती है और वहाँ से मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट्स पे आ सकता है। ठीक, तो इस वेबसाइट्स को बनाने में किन किन चीज़ों का बैकएंड में सेटिंग करना पड़ा है, सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको आ जाना है अपने होस्टिंगर के बैकएंड में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे आप होस्टिंग वगैरह बाय करोगे ना इस प्लेटफॉर्म से तो आपको कुछ इस तरह से पैनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, हमने प्रीमियम वेब होस्टिंग ही ले रखा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने भी 2-3 नई वेबसाइट्स को स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग ही परचेस कर रखा है। तो आपको कोई बड़े प्लान लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप क्लाउड स्टार्टअप प्लान से स्टार्ट मत कर देना, आप सिंपल प्रीमियम वेब होस्टिंग से ही स्टार्ट करो, ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ये जो डोमेन है यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो फर्स्ट टाइम आप आओगे ना, तो जैसे मैनेज होस्टिंग पे आप क्लिक करोगे तो देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो डोमेन है जो आपने फ्री में क्लेम किया उसे यहाँ पे ऐड करना होगा। तो डोमेन को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और देखो ऐड वेबसाइट का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आपने सिंपली अपने डोमेन को यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप डोमेन को ऐड कर लोगे उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर डोमेन पे करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल। तो अब आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक वेबसाइट का सेक्शन मिलेगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑटो इंस्टॉलर पे चले जाना है। तो जैसे आप ऑटो इंस्टॉलर पे आओगे तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आपको नजर आएंगे। तो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो ये देखो वर्डप्रेस पे हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको बस अपने उस डोमेन को सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे जो डोमेन है वो सिलेक्टेड आया है। ठीक है,
तो अगर आपके केस में अगर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया, बस डोमेन को सेलेक्ट करके आप जैसे नेक्स्ट करोगे तो ये जो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है गाइस वो आपके वेबसाइट पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट करना है, पोस्ट वगैरह बनाना है और क्या क्या सेटिंग्स वगैरह करना है अपने बैकएंड में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके से गाइस आप अपना डोमेन ऐड कर लोगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद मैं आपको बैकएंड में जा करके आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम चले जाते हैं एडमिन पैनल पे अपने। तो जैसे ही गाइस आप देखो एडमिन पैनल पे आओगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो इसी के थ्रू हम अपने पोस्ट वगैरह या फिर जो भी पेजेस वगैरह उन सब को हम मैनेज करते हैं और अपनी वेबसाइट्स का जो लुक वगैरह वो इसी पैनल के थ्रू इनहेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग्स है और जो टिप्स ट्रिक्स है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आप कहीं फंसोगे नहीं, बाकी आगे आप धीरे धीरे खुद सीखते जाओगे, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपको सेटिंग पे आ जाना है और सेटिंग पे आते हुए गाइस जनरल पे चले जाना है और अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, साइट टाइटल में। और टैग लाइन अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, मतलब कि आपकी वेबसाइट किसके ऊपर बेस है, किस निच के ऊपर आपने बनाया, तो उससे रिलेटेड छोटा सा लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन नीचे आकर के फिर आपने सेव चेंजेस पे कर देना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में ही राइटिंग नहीं मतलब कि रीडिंग सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में आकर के यहाँ पे आपने मेक श्योर यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट आपका होना चाहिए और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना सर्च इंजन विजिबिलिटी ये अनचेक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे यहाँ पे कर देना है क्लिक और इसके बाद यहाँ पे सेटिंग में ही आपको ये परमालिंक वाले ऑप्शंस पे आ जाना है। देखो ये जो बेसिक सेटिंग्स है ये आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे परमालिंक में आने के बाद आपको पोस्ट नेम को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। देखो फर्स्ट टाइम आपका कस्टम स्ट्रक्चर सेलेक्टेड होगा, आपको पोस्ट नेम को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेव चेंजेस पे आपको कर देना है क्लिक। ये कुछ थे बेसिक सेटिंग्स जो आपको करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, तो इस चीज़ को आप कर लेना। उसके बाद चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स पे थीम को इंस्टॉल करोगे। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए गाइस देखो ये जो अभी आप वेबसाइट देख पा रहे हो ना ये एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जैसे आप अपनी वेबसाइट्स को विजिट करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल नील बटे सुनाटा आपको नजर आएगा, ब्लैंक नजर आएगा, कुछ भी चीज़ें आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब कि पर्टिकुलर थीम मैंने इंस्टॉल कर रखा है जनरेट प्रेस का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जनरेट प्रेस का फ्री थीम ही मैंने इंस्टॉल कर रखा है, कोई भी पेड थीम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको आ जाना है बैकएंड में, उसके बाद यहाँ पे थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको आना है अपीयरेंस में और थीम पे आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप थीम सेक्शन में आ जाओगे गाइस तो देखो यहाँ पे मैंने जनरेट प्रेस को इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर आपको कोई भी अदर थीम को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे आपको क्लिक करना है। प्री इंस्टॉल आपको कुछ थीम्स यहाँ पे मिलेंगे लेकिन वो बेसिक्स थीम्स होता है जिसका कोई यूज़ नहीं है। देन देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्च थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप जो चाहो वो थीम को आप मतलब कि सर्च कर सकते हो। जैसे जनरेट प्रेस तो इसको क्लिक कर दो तो यहाँ पे देखो जनरेट प्रेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपने नहीं किया है तो आपने जनरेट प्रेस को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आप जनरेट प्रेस से ही स्टार्ट करो, मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि अधिकतर जो ब्लॉगर्स हैं हर कोई यार जनरेट प्रेस से स्टार्ट करता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट थीम है और प्रोफेशनल थीम है भाई, ठीक है। इसका प्रीमियम पैकेज भी आता है लेकिन उसकी आपको अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपने थीम वगैरह इंस्टॉल कर लिया गया तो देन फिर आपको अब क्या करना है, यहाँ पे अपने पोस्ट वगैरह मेन्यूज़ वगैरह बनाने। तो उस चीज़ को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पोस्ट पे आना है और मेन्यूज़ के लिए आपको आ जाना है कैटेगरीज में, ठीक है। जैसे आप कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे देखो मैंने कुछ कैटेगरीज अपनी वेबसाइट्स के लिए बना के रखी है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, बिजनेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। मैं दिखा देता हूँ ये कैटेगरीज कहाँ पे काम आती है। जैसे आप अपनी वेबसाइट्स पे जाओगे तो ये टॉप पे जो मेन्यू सेक्शन में दिखाई दे रहा है ना, तो मेन्यूज़ में ही एज अ कैटेगरी को लिंक किया जाता है। यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, बिजनेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी को हम कैटेगरी कहते हैं जो हमने मेन्यू में सेट कर रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपने निच से रिलेटेड 2-3 कैटेगरीज आपको क्रिएट कर लेना है कि किस किस टॉपिक के ऊपर आप काम करने वाले हो। जैसे हमारी ये न्यूज़ की वेबसाइट है तो हमने ऑटोमोबाइल्स, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजीज को टारगेट किया है, तो उससे रिलेटेड हमने कैटेगरी क्रिएट कर लिया है। तो उसी तरह से आपको भी अपने निच से रिलेटेड कैटेगरी यहाँ पे बना लेना और कैटेगरी बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे देखो ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी का नाम डाल देना है, सेलेक्ट डाल देना है, उसके बाद सिंपली छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड न्यू कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो जो आपकी कैटेगरी गाइस वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस कैटेगरी को आपने मेन्यू में यहाँ पे सेट किस तरह से करना है चलिए बताता हूँ। तो उसके लिए आपको आ जाना है सिंपली यहाँ पे अपीयरेंस में और ये देखो मेन्यू का आपको एक सेक्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।
देन जैसे आप मेन्यू पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो मैंने उन सभी कैटेगरीज को सेट कर रखा है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे कैटेगरीज को सेट करना है। तो कैटेगरी को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक, मैं आपको एक काम करता हूँ ना, इसको मैं ये जो मेन्यू पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने मेन्यू डिलीट कर दिया, तो अभी आपको कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो इनको भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर एक चीज़ मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपको इंटरफेस कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, क्रिएट मेन्यू पे सबसे पहले करना है क्लिक। तो जैसे आप क्रिएट मेन्यू पे कर दोगे क्लिक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन्यूज ऐड करने हैं। तो जो हमने कैटेगरीज बनाया था उसे ही हम एज अ मेन्यू ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक कैटेगरी का मतलब कि बॉक्स दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दो और जो भी आपने कैटेगरीज बनाई है ना वो सारी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके इन सभी को आपने सेलेक्ट कर लेना और ऐड टू मेन्यू पे बस सिंपली कर दो क्लिक। तो यहाँ पे देखो हमारी कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा ना, तो वहाँ पे देखना आपको चेंजेस दिखाई देगा। देखो सेव हो चुका, मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेन्यूज में चेंजेस आ गया ना, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स एंड बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप अपना मेन्यू सेट कर सकते हो। तो ऑल ओवर देखो यार, जो आपकी वेबसाइट है यार लगभग रेडी हो चुका है, बस आपको अब पोस्ट यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस देखो आप अपने लिए एक अच्छा सा स्टैटिक ब्यूटीफुल वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो। और पोस्ट को डालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये पोस्ट का आपको सेक्शन मिल जाएगा, बस ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके आप जिस भी निच से रिलेटेड पोस्ट बनाना चाहते हो गाइस वो पोस्ट आप फिर यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइटल डाल के फिर जो भी बॉडी कंटेंट है गाइस वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरह से जो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स है वो जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा। देन आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।